आबनाए हुर्मज यानी कि स्टेट ऑफ द हॉर्मज के ऊपर से अगर शुरली गुजरे तो उसका रेट है 20 रुपए फी लीटर। इसके साथ साथ अगर वहां पे दूर के किसी जजीरे में कोई धमाके की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान में जो रेट है वो 40 रुपए फी लीटर जाएगा। ये अजीब मंतक है। जो मुल्क जंग से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है यानी ईरान, वहां पे तेल का बुरान नहीं है, वहां पे तेल दस्तयाब है। फिर वीर सिपाही चंगी लगे माड़ी लगे, हर कोई चाहता है दिहाड़ी लगे। कि ये सालिस हैं, ये सुलह करवा रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है आखिर इस कौम को? सर पहले मेरी बात का जवाब दें, नुकसान गवर्नमेंट बर्दाश्त कर। नहीं सर नहीं, गवर्नमेंट ये तो फायदा हो रहा है सर, गवर्नमेंट को फायदा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फायदा, माफिया को फायदा। सर गरीब पिस रहा है, आप जैसा मेरा जैसा। दबाव के साथ पर्सनल इंटरेस्ट भी है ना गवर्नमेंट का। ये जितनी कंपनी, आपका क्या ख्याल है कि एक नई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती है, पता नहीं दे क्या आंदी हो सर कितने कितने पैसा जाता है, कितना सर्कुलेट होता है, इसके बगैर तो सिस्टम ही नहीं चलता। सर यही मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखें कि फायदा पहुंचाया जाता है इन कंपनीज को। सर गरीब मर रहा है, पाकिस्तानी मर रहा है, कौन इस पे सवाल उठाएगा? बॉस सवाल क्या उठाना, और पिसने के लिए तैयार हो जाए। मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूँ भाई, और पिसने के लिए तैयार हो जाए। 100 रुपए है ना, वो बता देना। सर 400 से ऊपर जाने का खतरा है मुझे। 88 रुपए लेवी दे रहे हैं आप, इसीलिए लोगों का खून निचोड़ने के लिए इन्होंने प्राइसेस कम नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। नाज़रीन, आबनाए हुर्मज यानी कि स्टेट ऑफ द हॉर्मज के ऊपर से अगर शुरली गुजरे, एक शुरली गुजरे तो उसका रेट है 20 रुपए फी लीटर। यानी कि ये रेट पाकिस्तान में अप्लाई होता है कि अगर आबनाए हुर्मज से शुरली गुजरेगी तो यहां पे 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल जो है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर वहां पे दूर के किसी जजीरे में कोई धमाके की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान में जो रेट है वो 40 रुपए फी लीटर जाएगा। और अगर मिसाइलों की बारिश हो तो इसका मतलब यह है कि 70 से 100 रुपए की उम्मीद रखें। ये रेट चल रहा है पाकिस्तान का कि अगर हल्की सी धमाके की आवाज आती है, शुरली चलती है, तो इसका मतलब यह है कि सीधा असर पड़ेगा वतन अजीज यानी पाकिस्तान में। ये अजीब मंतक है। जो मुल्क जंग से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है यानी ईरान, वहां पे तेल का बुरान नहीं है, वहां पे तेल दस्तयाब है। उसके करीबी मुजाफाती इलाकों में, मुजाफाती ममालिक में तेल दस्तयाब है, वाफिर दस्तयाब है। 1-2 रुपए, 1-2 रियाल का, 1-2 डॉलर्स का कह लें या 3-4 डॉलर्स का कह लें, फर्क जरूर पड़ा। भारत में फर्क पड़ा, लेकिन जो फर्क पाकिस्तान को पड़ा वो किसी को भी नहीं पड़ा। यहां तक कि सूरत हाल यह है कि बातें ये हो रही हैं कि ये कैसी सालसी है, ये सालसी करते हैं, पेट्रोल महंगा करवा लेते हैं। जाफरी साहब कैसे आप? सर उसकी जात का एहसान है जिसने शजर को सायादार बनाया। जाफरी साहब रेट है बकायदा तौर पे कि शुरली अगर गुजरती है, शुरली खूब पाई सर तुसी। सर मेरा ये सवाल है कि ये कैसी सालसी है कि ये सालिस हैं, ये सुलह करवा रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है आखिर इस कौम को? सर पहले मेरी बात का जवाब दें, नुकसान गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। नहीं सर नहीं, गवर्नमेंट ये तो फायदा हो रहा है सर, गवर्नमेंट को फायदा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फायदा, माफिया को फायदा। सर गरीब पिस रहा है, आप जैसा मेरा जैसा। सर अर्ज ये है कि जब ये सालिसी के तहत सीज फायर हुआ था तो आपको याद है जो पर बैरल प्राइस है जी, वो 120 के करीब से वापस गिरती हुई 69 तक वापस आई। तो हमने सुख का सांस लिया कि भाई अब पेट्रोल प्राइस नीचे आई है तो इधर से भी आएगी। फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ 50 रुपए कम किए, बड़ा शोर मचाया लोगों ने कि जी क्या किया, और प्राइस आज वापस आ गई। इसको 250 रुपए पे कम से कम आना चाहिए था, 300 पे ले आए। बहरहाल वो प्राइस कम करने में आपकी बात ठीक है, जो आपने कहा कि जो मार्केटिंग कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उनका बड़ा किरदार था। वो इकट्ठा इतना इसको वो लॉस गर्दानते हैं कि हमने लिया महंगा है और सस्ता बेचना पड़ेगा, तो फिर वो उनके वारे का नहीं। तो उन्होंने गवर्नमेंट को खत लिखा, वजारत पेट्रोलियम को, कि आप ये अचानक ऐसे काम नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट का अगर आपने असर देना है तो हमारे साथ कंसल्टेंसी करें। अब उन कंपनियों में मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत बहुत बड़ी, अरामको है, गो है, कॉलटेक्स है, शेल है, यूरो है, जूम है, जितने नए पेट्रोल पंप्स बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल नहीं भी हैं वो बासर लोगों की हैं जिनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम पे सवाल उठते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है इन सारे अमूर पर, सारे दबाव को जो है फौरी तौर पे तस्लीम करने की पोजीशन में आती है, फौरन समरी भेजती है। सर नहीं, सर सामूना छेड़ो। दबाव के साथ पर्सनल इंटरेस्ट भी है ना गवर्नमेंट का। ये सारी कंपनियों पर अगर प्रेशर आता है, प्राइस कम होती है और गवर्नमेंट नहीं कम करती, इनके प्रेशर की वजह से सिर्फ नहीं, अपनी लालच की वजह से भी याद रखिएगा। क्योंकि PSO भी
इन्हीं कंपनियों में शामिल है। अगर एकदम प्राइस गिराएंगे तो पीएसओ को भी नुकसान होगा। जाफरी साहब, ये कमीशन का खेल होता है। ये जितनी कंपनी, आपका क्या ख्याल है कि एक नई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती है कि बता नहीं दे क्या आंदी हो सर, कितने कितने पैसा जाता है, कितना सर्कुलेट होता है, इसके बगैर तो सिस्टम ही नहीं चलता सर। यही मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखें कि फायदा पहुंचाया जाता है इन कंपनीज को। देखिए, इन्होंने दबाव डाला था कि हफ्तावार जो है तयन करे कीमतों का। मैं ये सवाल उठाता हूं कि आखिर क्या मसला था आप लोगों को, क्या हफ्तावार तयन करते हैं, इसके पीछे कहानी क्या थी? सर साहब, इसके पीछे कहानी सुन लें। इसके पीछे कहानी ये है कि आपको हफ्तावार प्रॉफिट मिल रहा है, आपको महीना इंतजार नहीं करना फ्लैट रेट पे पेट्रोल बेच के, आपको फायदा हो रहा है हफ्तावार। हर जुमे को आप इतने इतने डॉलर लेके घर जा रहे हैं जाफरी साहब, इतने इतने डॉलर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमा रही हैं। सर, गरीब मर रहा है, पाकिस्तानी मर रहा है, कौन इस पे सवाल उठाएगा बॉस? सवाल क्या उठाना, और पिसने के लिए तैयार हो जाए। मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूं भाई, और पिसने के लिए तैयार हो जाए। 100 रुपए है ना, वो बता देना सर। 400 से ऊपर जाने का खतरा है मुझे जो खतरा है वो 400 से ऊपर। देखें, आपने हरमज खुल गया जब जी, तो पेट्रोल प्राइस वापस वहां आई $69 पे। जब हम 300 के करीब आया, हमें 250 या 200 पे आना चाहिए था। तो अब दोबारा वहां बंदिश हो गई है, दोबारा जंग शुरू हो गई है। आपने हरमज को क्लोज कर दिया है, ईरान ने बाकायदा अनाउंस करके। आज $76 पर बैरल प्राइस चली गई है, यानी कि $6 बढ़ गए हैं। $76 चली गई। अब ये जैसे जैसे जंग इंक्रीज होती जाएगी, ये डॉलर की प्राइस, और दूसरी साइड बाबुल मंदब पे हौसियों की और सऊदीया की भी ठन गई है। एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो हौसियों ने कहा ये अटैक सऊदीया ने किया है। उन्होंने हमारी जो है सालमियत को डायरेक्ट हिट किया है, जारियत किया है, उन्होंने अपने लिए कब्र खो दी है, हम इसका जवाब देंगे। उन्होंने रेड सी में एक जहाज को भी निशाना बना दिया, तो बाबुल मंदब में भी काम शुरू हो गया। अगर वहां ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हौसियों का मुस्तकिल, तो ये प्राइस फिर एक दफा फिर सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान नहीं होना है, ये आप सर। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की लाल, आप देखें ना पाकिस्तान ने कैसे मुतासर होना है। हम जो पेट्रोल खरीदते हैं, इस पे अभी जो प्राइसेस ₹13.88 इन्होंने किया, ठीक है, उसमें ₹8 लेवी बढ़ाई है। क्यों? बिल्कुल फायदा पहुंचाने के लिए। ₹88 लेवी दे रहे हैं आप जी, क्यों दे रहे हैं? हुआ ये है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिससे पाकिस्तान ने कर्जा ले रखा है, वो कहता है सन पैसे वापस करो। जब उसको पैसे वापस देते वक्त, हम किस्तें देते वक्त ऊंचे नीचे करते हैं ना, वो कहता है भाई तुसी कर्जा लेता है तो देना किथों वापस। वो कहते हैं जी हम ये टैक्स लगाएंगे, ये टैक्स लगाएंगे, ये टैक्स। अब ये PSO पे लेवी एक ऐसा टैक्स है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये प्योरली माल है फेडरल गवर्नमेंट का। ₹80 की बजाय ₹88 भी हो जाए, 188 भी लेवी कर दे, वो जाना फेडरल गवर्नमेंट को है। सो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जी हम लेवी लगाएंगे, उसमें ऐड करेंगे, यहाँ से फाइनेंस जनरेट करके आपको इस तरह से, जिसमें ये भी। सो लेवी उन्होंने IMF की खातिर किस देनी होती है, लोगों का खून निचोड़ते हैं। इसीलिए लोगों का खून निचोड़ने के लिए इन्होंने प्राइसेस कम नहीं की। हमेशा आप इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां मामूली फर्क पड़ा है सर। मामूली से मामूली फर्क सर उन्होंने रिलीज दिया। अफगानिस्तान देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना सर, वहां कोई फर्क नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि भाई हमने IMF का कर्जा देना है, अवाम ने निचोड़ के काट लो। IMF का क्या है कि आप अपनी जेबें भरते जाएं जाफरी सर। IMF को जब बताएंगे कि हमने लेवी लगानी है जी इतनी, तो वो तो कहेगा नहीं, क्यों नहीं लाई? वो तो चलो लगाएगा, नहीं लगाएगा, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का मैकेनिज्म है जाफरी साहब, उस मैकेनिज्म को तो फॉलो करने की जरूरत है, अवाम को बताने की जरूरत है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन तो है ये कि पाकिस्तान के अवाम सवाल उठाएं कि भाईजान अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $69 पे आ गया, अमेरिकी तेल 69 पे 68 पे घूम रहा है, आप ₹300 का पेट्रोल कैसे दे सकते हैं? सर ये सवाल तो अवाम उठाएगी। सर मेरी बात सुने, ये सवाल अवाम का किसने उठाना होता है? अवाम का सवाल उठाना होता है पार्लियामेंटेरियंस ने, चाहे वो सूबाई असम्बली से हो, चाहे वो नेशनल असम्बली से हो, चाहे सेनेट से हो। कभी आपने इस बात पे बात करते देखा? किसी बात करते हैं। ये पार्लिमानी फाफन की रिपोर्ट आई है, ये जो पार्लिमानी साल के जो अदादोशुमार थे, उसमें 60% जो सेनेटर्स हैं वो गायब रहे हैं पूरे साल। 60% मतलब 35 से 40 ऐसे थे जो मुतवातर आते रहे हैं, 60% ऐसे थे जो जिन्होंने सेनेट का रास्ता ही नहीं कभी खोला। और इसके साथ साथ जो 12 to 13% ऐसे हैं
کہ جنہوں نے بالکل آنا ہی گوارا نہیں کیا پورے سال. تو سر یہ تو ہمارا المی ہے ہمارے قانون سازوں کا کہ یہ تو ایوان میں آنا نہیں پسند کرتے. میری عرض سنیں, آپ کو پتا ہے کہ جو سینٹ کی یا پارٹی ٹکٹ ہوتی ہے الیکشن کے لیے فری ملتی, سر کروڑوں روپے چل جانا نا. تو جب وہ کروڑوں روپے چلا کے سینٹ یا اسمبلی کی پارٹی کی ٹکٹ لیتے ہیں فنڈ کے نام پر, تو میرے بھائی وہ غریب عوام کے لیے نہیں خرچ رہے ہوتے, غریب عوام کے بولنے کے لیے نہیں خرچ رہے ہوتے, وہ اپنے انٹرسٹ کو خرچ رہے ہوتے ہیں جو بھی پارٹ. تو وہ آپ ان سے توقع کیوں کرتے ہیں کہ پھر پارلیمنٹ میں جا کر وہ عوام کی بات کریں گے؟ تو عوام کی بات عوام نے خود کرنی ہے. یہ عوام نے اس وقت کرنی ہے جب مہنگائی کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہوگی. اس طرف جانے نہیں دیا جاتا نا سر. صرف ایک خوشائن چیز ہے, ابھی اس وقت سوات میں میرے ایک مقامی صحافی سے بات ہوئی, سوات میں کئی دنوں سے بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف, ٹیکسز کے خلاف. تاجر طبقہ وہاں پہ سڑکوں پہ آیا, مالاکنڈ ڈویژن میں, سوات میں, مٹا میں, منگورا میں. تو یہ تاجروں کا آنا خوشائند ہے. جاوید صاحب یہ باہر آئیں گے تو کچھ ایجیٹیشن ہوگی, کچھ سوال اٹھائے جائیں گے. وہاں پہ جو بل منظور ہوا ہے نا, جو اب ایم پی اے ایم این اے کی فیور میں اور فیسیلیٹیشن کی, اس کی ڈیٹیلز آپ پڑھیں, آپ کہیں گے کہ یہ عمران خان صاحب کی وہ پارٹی ہے جو کہتی تھی بلو پاسپورٹ, گھر والوں کے لیے بھی, اہل خانہ کے لیے بھی بلو پاسپورٹ, پولیس اور تاحیات آپ نکلے پوری دنیا گھومیں, بڑے ڈھیر سارے لمبا چوڑا پروگرام کریں گے, بہت بے شک کریں, لیکن دیکھیں نا جب وہ ہوگا تو پھر طبقے بولنا شروع ہوں گے نا. یہاں بھی تو ایسے بلز پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور پروونشل گورنمنٹ میں بھی. ان پہ کے پی بازی لے گیا بوس. سر وہ تو بل پاس کرا دیا, بل پاس کرا کے نہ فیڈرل گورنمنٹ میں وہ رؤف کلاسرا صاحب نے وہ سٹوری بریک کر دی, شیزا فاطمہ صاحبہ جو اپنی دانشوری لڑا رہی تھی, تو وہ انٹل کے چول ان کا جو ہے نا وہ کلاسرا صاحب نے پکڑ کے کھول دیا. اس کے بعد پاکستانی وہ جو پراپرٹی مالکان ہیں وہ بچ گئے ہیں ظلم و زیادتی سے گورنمنٹ اور ان کمپنیوں کی. دوسری طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ لے اندازے چکو سٹو بار, تو بچت ہو گئی ہے. یہاں پہ کوشش یہاں پہ بھی ہوئی ہے, یاد رکھیے گا. لیکن وہ بازی لے گئے ہیں, کریڈٹ ان کو دے کہ انہوں نے چھکا مار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اسی اتنے پاکستان سے سکیور ہے ہی نہیں, اسی جانا باہر. سر بات یہ ہے کہ یہ تو بیانیہ جتنے لوگ بناتے ہیں نا, ان میں سے بیانیہ بنانے, ہر بیانیے کے پیچھے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ بھی تو ایک بیانیہ ہے نا کہ جی وہ پیٹرول جڑا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ وچ مہنگا آیا, اس لیے اسی ودانتے مجبور آ. تو بھائی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہوا ہے تو پھر تو تکلیف ہوتی ہے, دسو سر. میں نے وہی کہا نا, ویر ویر سپاہی چنگی لگے ماڑی لگے, ہر کوئی چاہتا ہے دیہڑی لگے. تو چکر تو یہ ہے. جوہری صاحب گیم دیہڑی کی ہے, یہ بڑا المی ہے, بڑا افسوسناک امر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب تیل نیچے آتا ہے تو یہاں پہ جو پرائسز ہیں وہ بالکل سٹیبل رہتی ہیں, نہ آگے جاتی ہیں نہ پیچھے جاتی ہیں. لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1 سے $1.5 بھی اوپر جاتا ہے, اس ڈالر کو بنیاد بنا کر یہاں پہ غریب عوام پر پیٹرول بم گرا دیا جاتا ہے, پیٹرول کروز میزائل چلا دیے جاتے ہیں, اور پاکستانی اس آگ میں جھلسنا شروع کرتے ہیں, غربت میں, لاچارگی میں, اور بے آسرا ہو کر کسی کو سوال بھی نہیں کر سکتے, کسی کو سے جواب لے نہیں سکتے, اور انہی حالات میں پاکستانی اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.